सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अभिनंदन करेंगे। एक बार बड़े प्रेम से करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ आदिशक्ति माताएं कृपया आदिशक्ति जगत जननी के चरणों में मेरा प्रणाम। माँ काली के चरणों में सशक्त मेरा नमन। माँ वैष्णव के तीनों स्वरूप को मेरा प्रणाम। इसके साथ इस पंडाल में उपस्थित दृश्य अदृश्य समस्त देवी देवताओं को भी मेरा नमन और समस्त ग्रह देव और जितने भी आदरणीय देवगण हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। और ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज कथाओं का बड़ा विस्तार है और कथाएं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इस पंडाल में, इस माँ के दिव्य प्रांगण में दृश्य अदृश्य जितनी भी शक्तियाँ विराजमान हैं उन सब के चरणों में मेरा सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। साथ ही मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार के सबसे वयोवृद्ध, उनको भी मेरा हृदय से उनका स्वागत है, क्योंकि नमन नहीं कह पाऊँगा तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और कल तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इस परिवार के मुख्य मुखिया से मिलने का सौभाग्य मिला और वो थी इनकी माता जी, जो संभवतः यहाँ विराजमान है। तो ये मेरी ओर बढ़ी कथा समाप्ति के बाद, लेकिन जैसे ही मुझे बताया गया, मैं वहाँ तक पहुँच गया था, मैं दौड़ता हुआ आया, मैंने कहा आप मत बढ़िए, मैं आपके पास आता हूँ। तो उनसे भी मैं मिला, बड़ा अच्छा लगा, बल्कि मैंने तो कह दिया कि आज संपूर्ण रूप से श्रीवास्तव परिवार से मेरी मुलाकात हो गई, क्योंकि आप आदरणीय हैं, वंदनीय हैं और हमारे ये श्रीवास्तव साहब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस उम्र में भी माँ का आंचल उनके सर पर है। बड़े सौभाग्य की बात है ये। और साथ ही साथ श्रीवास्तव परिवार में जितने भी लोग आए हुए हैं, उनके रिश्तेदार के रूप में, उनके स्नेही स्वजन के रूप में, मैं उनका भी स्वागत इस मंच से करता हूँ। और समस्त बैठे हुए समस्त श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम है। मैं बार बार एक निवेदन करता हूँ कि कथा में मुझसे थोड़ा पहले आप अगर आएँ तो आप व्यवस्थित हो जाएंगे। समझिए इस बात को, जैसे शिक्षक से पहले अगर छात्र आ जाए तो वो अपनी टिफ़िन बॉक्स और वो अपना पानी का बॉटल, बैग और थोड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा बातचीत वो सब कर लेता है। 24 घंटे बाद मिलते हैं सब बच्चे आपस में, तो अपनी खुराक वो ले लेते हैं और जब तक शिक्षक पहुंचता है तब तक वो एडजस्ट हो जाते हैं वहाँ। और फिर शिक्षक की आवाज़ गूंजती है, साइलेंस प्लीज, और सब शांत हो जाते हैं। बस एक ही आवाज़ शिक्षक कहता है, साइलेंस प्लीज। बड़े क्लासों में एक ही आवाज़ पर्याप्त होती। मैं चूँकि इंटर को पढ़ाता था तो वहाँ तो प्रवेश करते ही सन्नाटा हो जाता था। छोटे क्लासों में बार बार कहना पड़ता है, जितना छोटा क्लास उतना ही कहना पड़ता है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मैं तो उन बहन जी लोगों को प्रणाम करता हूँ जो नर्सरी को पढ़ाती है। नर्सरी को आसान नहीं है, एक बार इंटर को पढ़ाना मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है,
वहाँ लेक्चर देना है आपको, आप लेक्चरर हैं। वहाँ बड़े बड़े ग्रंथों से आप बोल दीजिए, करीब 45 से 55 मिनट का क्लास होता है, बोल दीजिए जो बोलना हो। सामने वाला सुन भी रहा है, नोट भी कर रहा है, आपकी ओर देख भी रहा है, फिर नोट कर रहा है, फिर आपकी ओर देख रहा है। तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी से मुलाकात होती है। लेकिन प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाना बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। मैं तो जितनी भी सिस्टर्स जो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती थी या पढ़ाती हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत कठिन है वहाँ। मैं तो कभी कभी उन शिक्षिकाओं को देख करके मुस्कुरा के कह देता था कि बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। ऐसा मैं अक्सर कह देता था, वो लोग मुस्कुरा देती थी कि बहुत कठिन है डगरपन घटकी। शिक्षक होना आसान नहीं है। घर में एक बच्चा हो तो लोग कभी कोई झल्ला जाता, भी महन जी अपने बच्ची पे झल्ला रहे थे, इसीलिए मैं तुमको लेके नहीं आता। एक बच्चे से महाराज त्राहिमाम बोल जाते हैं लोग, और शिक्षक बेचारा रोज 150, 200, कहने को 60 होता है, सरकारी आंकड़ा 60 एक क्लास में। लेकिन जब एडमिशन्स होते हैं साहब तो 150, 200, कमरे तो हैं नहीं, 2-2 सेक्शन उसमें शो कर दिए जाते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एक ही में बैठ जाते हैं साहब। 150, 200, और भैया 150, 200 एक साथ बच्चे आ जाए तो उनको कंट्रोल करना उस शिक्षक से पूछिए, वो उसके व्यक्तित्व में ही वो बात होती है जो कंट्रोल कर ले जाता है। वरना 150 लड़कों को, 150 शैतानों को। एक बार एक साहब हमसे मिले, वो हाई कोर्ट में जज हैं, तो कहने लगे कि आप तो शिक्षक रह चुके हैं। हमने कहा हाँ, बस 32 साल कटा उसमें, 32 ईयर्स, 1987 से लेकर 1999। पत्नी का देहांत और संसार का त्याग, 20 फरवरी 2019 को संसार को त्याग। तो कहने लगे कि ये बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है। हम कहे कि मेरा अनुभव क्या, नहीं, शिक्षक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में, डायरेक्टर के रूप में। हम कहे देखिए तीनों के अनुभव अलग अलग हैं महाराज। प्रिंसिपल एक प्रशासनिक पद है, डायरेक्टर उससे भी प्रशासनिक पद है। मज़ा तो शिक्षक होने में है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टूडेंट से संपर्क होता है। तो कहे आप बच्चों को अगर एक शब्द में परिभाषित करना चाहेंगे, विद्वान जो होते हैं थोड़ा बड़े अलग ढंग से बात करते हैं, तो वो जज साहब ने कहा अगर बच्चों को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या करेंगे आप। हमने कहा बस एक ही शब्द में अगर कहना है तो मैं कह दूंगा वानरी सेना। ये वानरी सेना है राम जी की, जिधर लगा दीजिए उधर ही लह जाएंगे। ये तो सेतु पर भी पुल बांध सकते हैं महाराज, बस एक शिक्षक की जरूरत होती है। इनमें ऊर्जा बहुत है, बस इसको सही दिशा में लगाना है। ये ऊर्जा तो है लेकिन बिखरा हुआ है, ये थोड़ा भ्रमित हैं, किशोरावस्था होती भी कुछ ऐसी है। और मेरा पाला तो उन बच्चों से पड़ता था जो अभी नौजवान की ओर बढ़ रहे हैं, जवानी पूरी तरह आई नहीं है और किशोरावस्था भी गई नहीं है। और ऐसी उम्र बड़ी खतरनाक होती है महाराज। इस उम्र में भावुकता इतनी चरम सीमा पर होती है कि अजीबोगरीब हालात होते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बच्चा यहीं का है, नाम नहीं बताऊंगा। तो एक दिन उसके कॉलर ट्यून को मैंने सुना, उसकी फ़ोन आ गई, कॉलर ट्यून बज रहा था। एक फिल्म आई थी गदर, तो उसका कॉलर ट्यून उसमें बज रहा था कि 7 समुंदर का जल मेरी आंखों में है। हमने कहा बड़ा गहरा जख्म है तुम्हारा। मैंने कहा बड़ा गहरा जख्म है, 7 समुंदर का जल तुम्हारी आंखों में आ गया, बड़ा गहरा जख्म है। हंसने लगा। हमने कहा इतनी गहराई में मत जाओ, सांस घुटने लगेगी, थोड़ा ऊपर आओ, नहीं दम घुट जाएगा। तो वो बच्चा मुस्कुराने लगा और फिर इसके बाद हम लोग मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। ज़्यादा डिटेल दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन है, इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं उससे कहूँगा 7 समुंदर के जल को आंखों में मत आने दो।
ठीक है, आइए ना कथा की ओर चलें। आज कथा में थोड़ा सा जब सेव्या का जिक्र आता है जब तो पता नहीं क्यों मुझे मेरी धर्म पत्नी याद आती है, क्योंकि समर्पण का दूसरा नाम मेरी पत्नी का था। उस पर अभी आएंगे, हम बाद में आएंगे। उसने अपने जीवन का 32 साल मुझे दे दिया, अपने जीवन का 32 साल, बिना किसी गिला, बिना किसी शिकवा के। वो कहते हैं ना कि कोई शिकवा अगर हो, शिकायत अगर हो तो मुझसे कहा करो, लेकिन मिला करो, मिला करो, दूरी मत बनाओ। आजकल तो लोग ऐसे भी सोचते हैं। मैं अपनी धर्म पत्नी के लिए क्या कहूं, रानी सेव्या को आने दीजिए पहले, फिर मैं इनको भी थोड़ी देर के लिए आपके बीच ले आऊंगा, बहुत थोड़ी देर के लिए। मैं अपने दर्द बहुत ज्यादा नहीं बांटा करता लोगों से, वो तो मेरी मैया जानती है, या फिर ये जानती हैं जिनकी तस्वीर यहां पर है, या फिर मैं जानता हूं। उस पर 4 लाइन का एक गीत अभी समय आता है तो मैं आपको सुनाता हूं। आइए राजा हरिश्चंद्र की ओर चले। त्रिशंकु के जाने के बाद, त्रिशंकु जैसा कि मैंने बताया वो बीच में लटक गया। इंद्र ऊपर नहीं आने दे रहे थे, विश्वामित्र नीचे नहीं आने दे रहे थे। आजकल बहुत से लोगों की ऐसी ही हालत है, बीच में लटक गया। बीच में बड़ी विचित्र स्थिति थी। उसके लार से एक नदी निकली जिसे कर्मनाशा कहते हैं, कर्म का नाश कर देती है, सुकर्म का। अब किंवदंतियां हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज्यादा जोर नहीं देता। देवी भागवत में ऐसा कहीं जिक्र भी नहीं है, बस उसे बीच में बताया गया है। किंवदंतियों में मैं ज्यादा प्रवेश नहीं करता। कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र को अब राजा बनाया गया। और भैया, अयोध्या नगरी का राजा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उस समय की विपुल संपदा थी। ये चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, सम्राटों के भी सम्राट, और एक एक सम्राट के अंदर कई राजा होते हैं महाराज। ये पूरी प्रोसीजर अगर आप समझेंगे तो समझ में बात आएगी। तो ये चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे राजा हरिश्चंद्र के पास पुत्र नहीं था। अब आपके सामने एक समस्या आएगी, एक प्रश्न दिमाग में पैदा होगा, होना भी चाहिए, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो होना भी चाहिए, कि महाराज इतने बड़े राज्य का राजा, अयोध्या में देखिए ना, जितने भी राजा हुए हैं उनको, अधिकतरों को यही समस्या रही है कि उनके पास पुत्र नहीं है। उन्होंने, किसी ने यज्ञ किया है अपने गुरु के कहने पर, किसी ने अनुष्ठान किया है अपने गुरु के कहने पर, किसी ने कुछ, आसानी से पुत्रोत्पत्ति उनके यहाँ नहीं हुई है महाराज। अब प्रश्न यह है कि इतने धार्मिक, इतने धर्म को पालन करने वाले, उनको ये दुख होता क्यों था? एक प्रश्न है ये। सच्चाई ये है कि आप इसको इस तरह समझें कि सरकार आईएएस ढूंढती है, आईएएस ऑफिसर्स, तो वो बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित करती है सिविल सर्विसेज की, और उसमें से आईएएस ऑफिसर्स को वो चुनती है। और वो आईएएस ऑफिसर्स बहुत बेहतर होते हैं। कल मैं जिस गाड़ी से एक भक्त के यहाँ मुझे ले जाया गया, तो जो ड्राइवर साहब थे, विवेक जी, संभवतः मैं नाम सही कह रहा हूँ, विवेक जी, तो वो मुझसे रास्ते में कहने लगे कि वो एसडीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा कहाँ के? तो कहने लगे कि नहीं, यहीं पर पोस्टिंग है, डीएम आवास में उनका निवास है, 1 आध साल में डीएम हो जाएंगे। और मंझनपुर में आपकी कथा हुई थी, वो उनके रिलेशन में हुई थी, उनके चाचा जी के यहाँ। तो वो लोग आपकी तस्वीर बहुत बड़ी लगा रखे हैं घर में। हमने कहा पहले ये बताओ कहाँ लगा रखे? अगर पूजा घर में लगा रखे होंगे, मैं अभी गाड़ी रोक के पहले उनको फ़ोन करूँगा।
तो कहे नहीं नहीं, पूजा घर में नहीं लगा रखे हैं, ड्राइंग रूम में लगा रखे हैं। मैंने वहीं आपको देखा और अपने मित्र के व्हाट्सएप पर भी देखा, जो जिनके यहाँ कथा आपकी हुई थी। हमने कहा तो इसमें दिक्कत क्या है? तो कहने लगे चूँकि थोड़ा सा देखिए, तस्वीरों से मैं हाथ जोड़ के बार बार कहता हूँ कि एको हम द्वितीयो नास्ति, सिवाय तस्वीर भगवान की किसी और की घर में नहीं। अपने माता पिता की लगाइए, भगवान की लगाइए, किसी और की तस्वीर, अरे वो भी इंसान है। अब खैर उनके भाव हैं, पूजा घर में नहीं लगा, इसलिए फिर मुझे उनसे कोई बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि पूजा घर में सिवाय भगवान के और हो सके तो माता पिता की तस्वीर रखिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से किसी और की तस्वीर के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा एसडीएम साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, समय दीजिए। हमने कहा भैया वो बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं यहाँ के, इस क्षेत्र के या जहाँ के भी हों, यहीं के आसपास के, तो उनसे समय पूछ लीजिए, मैं आ जाऊँगा, मैं संत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊँगा। तो कहने लगे महाराज जी मैं उनसे 2 दिन से मुझसे कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ महाराज जी से बात कर लूँ, तो मैं अब उनसे पूछ लूँ। हमने कहा पूछ लीजिए, गाड़ी के आ जाइएगा लेके, मैं चला चलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे नहीं, वो एक कथा वापस मंझनपुर में ही रखना चाहते हैं और वो आपसे ही उनको सुननी है। हमने कहा माँ की कृपा है, लेकिन मेरी डेट होनी चाहिए भैया, मेरे पास डेट की अभी थोड़ी सी दिक्कत है। तो कहने लगा बात कर लीजिए। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब महाराज जी के पास डेट होगी तब हम लोग करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि सुनना उन्हीं से मुझको। हम कहे ये माँ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। तो देखते हैं, आजकल 2 दिन मेरे पास है, कब मैं उनके निवास स्थान जाता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अधिकारी होते हैं इनसे मिल के देखिए आप, ये बड़े पढ़े लिखे होते हैं। विवेक खुद कह रहा था कि जब कहीं पार्टी वार्टी में जाएंगे तो हमसे पहले पूछते हैं खाना खाए विवेक, तुम खा लो तभी चलेंगे, हमारा ख्याल पहले करते हैं। हम कि यही तो बड़प्पन में होता है महाराज, यही बड़प्पन है। और आईएएस बनना आसान नहीं है, 17-17 घंटे ये बच्चे पढ़ते हैं किवाड़ बंद करके। मैं तो हॉस्टलों में जाता था तो वहाँ की गेट पे लगा के लिख के रखते थे डोंट डिस्टर्ब, और किवाड़ बंद करके पढ़ते थे। बड़ी सघन पढ़ाई ये लोग करते हैं ऑफिसर्स। और देश सच पूछे तो यही चलाते हैं, नेता तो बस बैठ करके नेतागिरी करते हैं। देश यही चलाते हैं, देश यही चलाते हैं। नेता को भी सुझाव यही देते हैं, ये करना है, इसके करने के ये इम्पैक्ट आएंगे, ऐसा ऐसा होगा। मैं जब भी इन लोगों से मिलता हूँ तो यही कहता हूँ कि देश तो आप ही लोग चलाते हैं, बेकार मोदी जी बदनाम हो रहे हैं। तो हंसने लगते हैं, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है महाराज जी, मोदी जी के आदेश का पालन करना पड़ता है हम लोगों को। हम कहे अच्छा, हम के प्रधान सचिव मोदी जी की सारी आदेश मान लेते हैं, क्योंकि सबसे सीनियर आईएएस अफसर होता है वो। हमको सारी बात मानते हैं मोदी जी की कि कुछ तर्क देने लगते हैं। कहें महाराज अब छाने दीजिए, वो बातें बड़ी अलग हैं। हम कहें हाँ वो बंद कमरे की बातें हैं कि किसने किसकी मानी। तो कुल मिला करके मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अयोध्या में जो आत्मा जन्म लेगी वो आत्मा बड़ी विशिष्ट होगी। अब वैसी पुण्य आत्माएं जल्दी मिलती नहीं है, जैसे जल्दी आईएएस ऑफिसर मिलते नहीं हैं। कभी कभी तो 250 सीट की वैकेंसी होती है और पता चलता है 185 ही योग्य अधिकारी मिले, बाकी सब खाली निकल गया सीट, फिर वो अगले में जोड़ देते हैं। क्योंकि आईएएस ऑफिसर बहुत समझदार होना चाहिए। रात को 2 बजे भी उसको फ़ोन आ जाएगा, महाराज यहाँ दंगा शुरू हो गया है। वो थका अभी सोने गया ही है, फ़ोन आ गया, उसने एसएसपी को फ़ोन किया, एसएसपी कहने नहीं मुझे भी सूचना मिल गई, मैं पहुँच रहा हूँ, आप भी पहुँचो। और तुरंत पहुँचना पड़ता है वहाँ एट ए स्पॉट। तो अयोध्या का कोई पुण्यात्मा, अब ऐसा पुण्यात्मा जल्दी होते कहाँ है महाराज। तो इसीलिए जो यज्ञ अनुष्ठान होता है उस पुण्यात्मा की तलाश के लिए होता है, जो अयोध्या का राजा बने, आगे चलकर अयोध्या का राजा बने। इसलिए यज्ञ और अनुष्ठान से वहाँ के उत्तराधिकारी इस संसार में लाए जाते थे, वो बड़े विशिष्ट होते थे। एक से बढ़कर एक राजा वहाँ हुए। आज बहुत सुंदर बात गुरुदेव कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि एक पत्नी व्रत व्यक्ति
ब्रह्मचारी के सदृश ही होता है, निसंदेह सत्य है ये। लेकिन इसमें एक डॉट ऊपर लगा हुआ है। जैसे आपने कंपनी का लुभावना विज्ञापन देखा है कि 5 लाख जमा करिए और 5 करोड़ पाइए, ठीक है आचार्य जी। तो ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी होती महाराज, एक ऐसी छोटी सी बिंदी, और उस पर ध्यान से देखिए लिखा रहता है शर्तें लागू। यानी इतना आसान नहीं है 5 लाख का 5 करोड़, वरना हर आदमी 5 लाख लेके पहुंच जाए। महाराज अभी ले लो, 5 करोड़ कब दोगे बताओ, बस बनाना है 5 लाख का 5 करोड़। ऐसा अगर कोई आ जाए तो महेंद्र जी की समस्या तो अभी हल हो जाएगी, तुरंत एक बढ़िया मकान, है ना। महेंद्र जी लग गए हैं बांदा में आप लोगों के पड़ोसी होने के लिए, देखिए माँ की कब कैसे कृपा होती है, कल उसकी रचना हुई है। तो महाराज इसमें भी शर्त है, शास्त्र यूं ही आपको ब्रह्मचारी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे अगर हम लोग कह देंगे तो आप फिर अनुष्ठान में लिखा जाता है कि जितने दिन अनुष्ठान चले पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी रहें। और आप कहेंगे कि आचार्यों ने तो कहा है कि एक पत्नी अगर हो तो उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। तो आप कहेंगे तब तो ठीक है हम लोग ब्रह्मचारी हैं महाराज। तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें शर्तें लागू हैं। शर्त क्या है? शास्त्र कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अस्पष्ट बोलूंगा, कि ऋतु काल के तुरंत बाद, अब मैं जरा इससे सामान्य भाषा में नहीं उतर पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा। अब ऋतु काल अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो किसी से पूछ लेना अगल बगल आप, क्योंकि वो शब्द मैं अब यहां से नहीं बोल पाऊंगा। ऋतु काल के तुरंत बाद अगर संतानोत्पत्ति के लिए केवल पति पत्नी नजदीक, अब जाने दीजिए यहीं तक रहने देते हैं, तो उसको शास्त्र कहता है कि केवल वो संबंध जो है अगर बना तो वो फिर व्यक्ति ब्रह्मचारी है। लेकिन आजकल के इस भौतिकवादी युग में कहाँ संभव है? माँ की जो सवारी है सिंह है, सिंह की भी यही हालत है कि एक बार केवल संतानोत्पत्ति के लिए, बाकी समय वो इन चीजों से दूर रहता है, इसीलिए वो बलशाली है और माँ की सवारी है। बाकी और भी कारण हैं उसके, और भी कारण हैं। तो इसमें यह शर्त लागू है कि केवल एक बार संतानोत्पत्ति, दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा और फिर कितने बारा, फिर वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, केवल एक बार। तो इसको मैं स्पष्ट करना इसलिए जरूरी समझा कि हम लोग आचार्यों की बात आप लोग बड़ी श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं। तो बड़ी आदरणीय हैं, उन्होंने कहा और सत्य कहा, सत्य कहा, कहीं कोई गलत नहीं। लेकिन आप समझेंगे कि भाई एक पत्नी व्रत है, तो अगर कहीं अनुष्ठान में किसी आचार्य ने, दूसरे आचार्य ने कह दिया भैया ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना दोनों, अगर एक पत्नी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी ही हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। उसकी शर्त है कि अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे। अरे वेद ने तो पशु हिंसा को भी अहिंसा मान लिया है कहीं कहीं पर कि ये अहिंसा है। अब उसके भी उन्होंने नियम बता रखे हैं, लेकिन मैं उस पर एक अक्षर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी नजर में वो हिंसा ही है। किसी जीव की हत्या हिंसा ही है, हिंसा ही है, उस पर एक अक्षर नहीं बोलूंगा मैं। तो वापस कथा की ओर चलते हैं। यहां तो राजा के 100 रानियां थी, 100 रानी, और उसमें से जो प्रमुख रानी थी वो शैब्या कहलाती थी। रानी शैब्या वो महारानी थी, पटरानी थी, बल्कि पटरानी नहीं कहेंगे, महारानी कहेंगे। महारानी, जो रानियों की भी रानी हो, बड़ी ही सुशील, बड़ी ही सभ्य, बड़ी ही सुसंस्कृत और आचार विचार में श्रेष्ठता की चरमोत्कर्ष सीमा पर वो स्थापित थे, रानी शैब्या। और राजा हरिश्चंद्र और रानी शैब्या दोनों गुरु के पास गए, गुरु के पास गए और गुरु के पास जाकर के चरणों में प्रणाम किया वशिष्ठ के, और कहने लगे हे नाथ, हमें पुत्र की इच्छा है, उपाय बताएं।
गुरुओं से लोग उपाय पूछते हैं, उपाय बताएं। तो हुआ ये कि गुरुदेव ने अब की बार कोई यज्ञ नहीं बताया, कोई अनुष्ठान नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कह दिया राजा तपस्या करो। किसकी? वरुण देव की। वरुण देव की तपस्या करो, वरुण देव की। तो हुआ कि साहब वरुण देव की तपस्या कहे हाँ पुत्र के लिए, और यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, अगर पुत्र की इच्छा हो तो वरुण देव की तपस्या करनी चाहिए, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। मैं स्पष्ट कर दिया करूंगा कि किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, उसका क्या मतलब है, जहां तक हो सकेगा स्पष्ट करता चलूंगा। तो कहे वरुण देव। राजा ने कहा महाराज, क्योंकि केवल कह देने से पूजा नहीं शुरू कर देनी चाहिए, उसकी विधि भी पूछनी चाहिए, पूरे विधान के साथ। राजा ने पूरे विधि विधान को समझा और आचार्य की देखरेख में, विद्वानों की देखरेख में उन्होंने उस चीज की प्रारंभिक अवस्था, कहते हैं लर्नर, जैसे आप कार खरीदते हैं तो उस पर एल लिखवा करके चलाते हैं, यानी लर्नर। लोग अगल बगल वाले जान जाते हैं अभी आप सीख रहे हैं, अभी नौसिखिया हैं आप, तो लोग खुद को बचा के चलते हैं। यल का मतलब ये होता है भैया इनसे बच के चलो, ये नौसिखिया है, कहीं भी कभी भी ठोंक सकते हैं, नौसिखिया हैं ये। तो पहले तो ये लर्नर रहे, धीरे धीरे उसमें आत्मसात होते गए और तपस्या में गहन लग गए। राज्यपाट मंत्रियों को दे दिया कि चलाओ, वो संभाले हुए थे, जो विश्वसनीय मंत्री थे वो संभाले हुए थे। और महाराज चलता चला जा रहा था। एक दिन बड़े ध्यान में मग्न थे, आंखों से अविरल आंसू की धारा बहे जा रही थी। भक्ति में आंसू निकलना अच्छी बात है। भौतिकवादी चीजों के लिए अगर आप आंसू निकालते हैं तो वो पानी है, वो जल है, लेकिन जो अपने इष्ट के लिए आंसू निकलता है भैया, वो अमृत है। हाँ, जरा जोर से बजाय कीजिए, जिससे जो लोग नहीं आए हैं उनको कुछ लगे कि वहाँ कुछ मज़ेदार हो रहा है, उनके मन में भी लालच जगे और वो चले हमें कि यहाँ कुछ मज़ेदार हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके आंखों से आज भौतिक चीज़ों के लिए नहीं, बैठे थे पुत्र इच्छा से, तपस्या यही चीज़ है महाराज, लेकिन उस इच्छा से वो ऊपर चले गए। अब उनको वरुण देव के दर्शन की अभिलाषा जग गई। अब आज उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। और जब सच्चे मन से आप आंसू निकालते हैं या सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, भक्त वो है जो भगवान के मंदिर में जाए, उनकी मूर्ति के सामने, तो उसके रोम रोम खिल जाएं, यानी रोमांचित हो जाए, आंखों से अविरल जल की धारा निकल पड़े, उसको अगल बगल का होश न रहे। जैसे हमारे महेंद्र जी हैं, कथा सुनते हैं तो फिर किसी का उनको होश नहीं रहता। देखिए, अब कथा सुनते समय उनके पास बिटिया नहीं है, अब इस समय सिर्फ कथा है, सिर्फ कथा है। बिटिया माँ के पास होगी, अच्छी बात है, माँ के गोद में जाते तो बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, माँ उनकी सब कुछ है। तो वरुण देव के लिए आंखें बंद किए हरिश्चंद्र बैठे हुए महाराज, और बैठे 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 अचानक एकदम से एक करुण पुकार उनके मुंह से निकला, हे वरुण देव, हे करुणा निधान, मुझे तुम दर्शन दो। और जैसे ही ये कहते हुए हाथ उन्होंने उठाया दोनों तरफ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ तालियां बजाया कीजिए, अभी नहीं, अभी नहीं, कीर्तन में, भजन में, है ना, भाव में जब तक आप नहीं आएंगे, भगवान के पास भी आप नहीं जा पाएंगे। भ से भाव, भ से भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। तो भैया कभी कभी जानते हैं बड़े बड़े विद्वान पड़े रह जाते हैं महाराज, और कोई भोला सा नादान भगवान को प्राप्त कर लेता है। जी,
क्योंकि विद्वान तर्क ढूंढने लगता है और नादान को तर्क आता ही नहीं है। बैजू की कथा तो आपको पता ही होगी, जिसके नाम पर बैजनाथ धाम पड़ गया। बड़े भोले होते हैं भक्त, उनको दुनियादारी से लेना देना नहीं होता, भगवान उनके सामने जल्दी आ जाते हैं। जो उनको पहचान भी ठीक से नहीं पावे उनके सामने भगवान आ जाते। और अक्सर आपने अपने जीवन में देखा होगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भरपूर रहता है आपके पास, और जिसके लिए आप तड़पते हैं वो नहीं मिलता। ये संसार है। योगी साधना कर रहा है, उससे जल्दी भगवान नहीं मिलेंगे, और जो नादान है वो बस सोच लिया या ऐसे ही हो गया, और भगवान भी बस ऐसे ही उसके सामने आ जाते, ऐसे ही आ जाते। तो वरुण देव तो खैर यहाँ हरिश्चंद्र जैसे राजा ने पुकारा, वरुण देव प्रकट हो गए महाराज। कहने लगे बोलो क्या चाहिए। कहने लगे महाराज एक ही इच्छा, पुत्र इच्छा, और आपके दर्शन की इच्छा वो तो पूरी हो गई। आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। अब अगर कोई इच्छा जिसके लिए मैंने तपस्या की, क्योंकि हर चीज एक उद्देश्य